सब्जेक्ट हमारा है सिविल प्रोसीजर कोड और उसका टॉपिक है रिव्यू। बात ये क्या है, न्यायालय को निर्णय करना होता है और कई बार निर्णय करने में क्योंकि हमारी जो विधि है कॉम्प्लिकेटेड भी है और बहुत ज्यादा भी है और कई बार जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं वो सोचते हैं कि निर्णय गलत ना हो जाए, किसी का अहित ना हो जाए, तो न्याय हित में कि निर्णय गलत ना हो इस विचार करते हुए जब उन्हें लगता है कि वो कोई राय नहीं बना पा रहे अपनी सही तरीके से, तो ऐसे प्रश्न को का एक रिकॉर्ड बनाकर उच्च न्यायालय भिजवाते हैं कि उच्च न्यायालय से उनकी राय मांगते हैं और उनसे कहते हैं कि वो इस विषय पर उन्हें कोई निर्देश दें। दैट इज कॉल्ड रेफरेंस। दैट इज कॉल्ड रेफरेंस। ऐसे इस विषय पर वो निर्णय करने से पहले ये चाहते हैं कि निर्णय सही हो, तो वो अर्थात संदेह की स्थिति में उस विधि के प्रश्न को उच्च न्यायालय भेज सकते हैं। उसके विषय में धारा 113 सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड और आदेश 46 इस विषय में उपबंध करते हैं। तो आइए चलिए इस पर डिस्कस करते हैं और आपको कुछ बातें बताने की कोशिश करते हैं। जिन वादों में अपील नहीं होती, जिन ऐसे भी वाद होते हैं जिनमें अपील योग्य नहीं होती उनकी डिग्री, और विचारण न्यायालय को विधि, नियम, अधिनियम, अध्यादेश, प्रथागत विधि आदि के रूप में कोई विधि, कोई प्रश्न अथवा संदेह उत्पन्न हो जाए किसी कानून के विषय में, अधिनियम के विषय में, किसी प्रथा के विषय में, अगर कोई संदेह उत्पन्न हो जाए कि वो प्रथा लागू है या नहीं लागू, वो विधि खत्म तो नहीं होगी या उसके ऊपर हाई कोर्ट का कोई जजमेंट नहीं है, तो ऐसा संदेह होने पर विधि से संबंधित, प्रथा से संबंधित, अधिनियम से संबंधित, तो उसको उच्च न्यायालय को राय के लिए वो न्यायालय जिसमें मूल वाद चल रहा है वो भेज सकता है, प्रार्थना कर सकता है कि निर्देश देने की। लेकिन ये स्थिति कब आएगी? ये स्थिति तब आएगी जब विधि का कोई प्रश्न इन्वॉल्व हो और जजमेंट ना हुआ हो, और दूसरी बात कि उस मुकदमे में अपील ना हो सकती हो, अर्थात उसमें अपील का प्रोविजन ना हो। तो ये दो बातें, विधिक प्रश्न और अपील ना होना, ये इसके लिए पैरामीटर्स हैं और उस संदेह को दूर करा जाना अति आवश्यक हो तब वो रेफरेंस के लिए भेजी जा सकती। उसी विषय के जो उपबंध हैं ये धारा 113 और आदेश 46 में किए गए हैं। अब आप जानें कि इस रेफरेंस का उद्देश्य किसी विधिक प्रश्न पर, लीगल क्वेश्चन पर जो संदेह में आ गया है न्यायालय, उस संदेह को दूर करने के लिए विधिक राय ली जाने के लिए उच्च न्यायालय भेजता है। लेकिन निपटारे से पूर्व, निर्णय से पूर्व, जब ऐसे विधिक संदेह अधीनस्थ न्यायालय को प्रतीत हो, निर्देश उन मामलों में किया जाता है जो अपील योग्य नहीं है, जिनको आगे कोई उपचार उपलब्ध नहीं है, अर्थात पार्टी के साथ इनजस्टिस ना हो जाए,
उस इनजस्टिस से बचाने के लिए ये व्यवस्था सीपीसी में की। अब धारा 113 हमें यह बताती है कि ये कब किया जाएगा। धारा 113 प्रत्येक न्यायालय किसी मामले का कथन करते हुए उसे क्या राय चाहिए, क्या ओपिनियन उसे उच्च न्यायालय से चाहिए, उसको प्रश्न को लिखकर रेफर कर सकता है। जब विचारण न्यायालय का समाधान हो जाए कि उसके समक्ष पेंडिंग ट्रायल में किसी अधिनियम, अध्यादेश, विनियम या उससे संबंधित अंतर्विष्ट किसी उपबंध की मान्यता के संबंध में ऐसा प्रश्न अंतर्ग्रस्त है जिसका पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है, जिस प्रश्न का अवधारण उस मामले के निपटारे के लिए आवश्यक है, वह इस राय का है कि ऐसा अधिनियम, अध्यादेश, विनियम या उसमें से कोई उपबंध इनवैलिड और इनऑपरेटिव है। इनवैलिड है, इनऑपरेटिव है, ऐसी परिस्थिति हो, या इस प्रश्न का उदाहरण जो मामला मुकदमा हाथ में है उसके निस्तारण के लिए बड़ा जरूरी है, लेकिन जिसके वह न्यायालय अधीनस्थ है उस उच्च न्यायालय द्वारा या उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित नहीं किया गया है। जो कोर्ट आपकी है उस विषय पर न तो उच्च न्यायालय की, उनके उच्च न्यायालय की कोई राय मौजूद है या उच्चतम न्यायालय की, अगर उच्चतम न्यायालय की तो मान ही ली जाएगी। उच्चतम न्यायालय की कोई राय उस प्रश्न पर मौजूद है तो मान ली जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अपने अधीनस्थ न्यायालय, जिसके मान लो यूपी है तो इलाहाबाद हाई कोर्ट, कोई नियम ऐसा है जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का कोई निर्णय नहीं है, ऐसे विषय में भी हम राय लेने के लिए भेज सकते हैं। इसकी छठी बात है, ऐसी परिस्थितियों में विचारण न्यायालय अपनी राय और अपने कारण को दर्शित करते हैं। क्या राय चाहिए उसे, उस विषय में प्रश्न पर उसकी क्या राय है और क्या कारण है, कारण को वर्णित करते हुए, मामले का कथन करते हुए और उस प्रश्न पर उच्च न्यायालय की राय के लिए निर्दिष्ट करेगा, अर्थात रेफरेंस के लिए भेज। ये जो व्यवस्था है ये 113 में वर्णित की गई है, धारा 113। यहां मैंने छोटे छोटे करके इनको आधार बनाकर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। 113 भी मैं इसमें से मूल ग्रंथ में से भी पढ़ सकता हूं, ये मूल ग्रंथ मेरे पास पड़ा हुआ है, लेकिन मैं कंसाइज में, शॉर्ट में आपके लिए। क्वेश्चन सिर्फ यह है कि जहां किसी अधिनियम, विधि के प्रश्न संदेह के दायरे में है, प्रथा संदेह के दायरे में है, ऑपरेटिव है, इनऑपरेटिव है, लागू होगी, नहीं लागू होगी, ऐसी कोई अवधारणा, ऐसा कोई विचार किसी न्यायालय के सामने पेंडिंग ट्रायल में आता है, पेंडिंग ट्रायल में आता है और उसकी अपील नहीं हो सकती। तो ऐसे में वो न्यायालय निर्णय करने के लिए बाध्य है, लेकिन वो चाहता है कि गलत निर्णय ना हो और किसी के साथ अहित ना हो जाए। तो उस अहित को बचाने के लिए वो उच्च न्यायालय की राय मांग सकता है। ये सीधा सा रेफरेंस मींस राय मांगना है, किसी मामले को रेफर करना कि हमें उचित सलाह दें।